क्या है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये हम उसमें भी पढ़ चुके हैं लास्ट बुक में। सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड आता है। बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले हम ये ग्राफ पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन उससे रिलेट करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को, और अगर हमारे पास कोई प्रीवियस नॉलेज है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो हम उसकी तरफ भी उसको वर्कआउट करते हैं। फिर उसके बाद हम हाइपोथेसिस देते हैं, फिर उसके बाद हम इंडक्टिव रीजनिंग देते हैं और डिडक्टिव रीजनिंग देते हैं। ठीक है, ये हाइपोथेसिस को अप्रूव कराने के लिए होती है। क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे अब हम। एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, उसको डिफरेंट एविडेंसेस के थ्रू और डिफरेंट मटेरियल्स के थ्रू जो है वो हाइपोथेसिस को चेक करते हैं। अगर तो वो करेक्ट, हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रैक्टिकली करेक्ट होता है तो उसके बाद वो थ्योरी फॉर्मेशन की तरफ जाता है। लेकिन अगर करेक्ट नहीं होता तो वो दोबारा हाइपोथेसिस की तरफ जाके एक न्यू हाइपोथेसिस को जनरेट करेगा। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे पहले हमने देखा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारे पास क्या आ रहे हैं, दो तरह के टूल्स आ रहे हैं। एक आ रहा है क्वांटिटेटिव टूल और एक आ रहा है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव में हमारे पास जितने भी मेजरेबल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव डाटा की तरफ देखते हैं। जैसे कि टेम्परेचर नोट करना है तो हम थर्मोमीटर देखेंगे, वॉल्यूम को करना है तो हम कोनिकल फ्लास्क की तरफ जाएंगे, टाइम मेजर करना है तो हम स्टॉप वॉच की तरफ जाएंगे या फिर वॉच की तरफ जाएंगे। ठीक है, और क्वालिटेटिव में हमारे पास जितने भी डाटा आते हैं उसको हम किससे रेफ़र करते हैं, अपने 5 सेंसेस से। 5 सेंसेस में हमारे पास साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच और स्मेल आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है प्लाज्मोडियम। फ्रेंच साइंटिस्ट फिजिशियन था एक लैब्रान, उसने देखा था कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स हैं उसमें उसने एक क्रिएचर ऑब्जर्व की थी जो कि माइक्रोस्कोपिक थी और बहुत छोटी थी। तो उसने उस क्रिएचर को नाम दिया प्लाज्मोडियम। तो उसने एक हाइपोथेसिस जो है उसने एक तरह से एक ऑब्जर्वेशन दिया कि उसको क्लिक किया कि शायद यही वो क्रिएचर है, प्लाज्मोडियम ही वजह जो तकरीबन सारे मलेरिया पेशेंट्स में मौजूद है। शायद का वर्ड यूज़ हुआ। अब उसने हाइपोथेसिस की तरफ हम मूव करें तो हाइपोथेसिस में क्या आया। हाइपोथेसिस क्या होता है कि एक तरह का साइंटिफिक प्रोसेस होता है जो यानी कि जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट गेस है, यानी कि एक तरह की प्रेडिक्शन है जो साइंटिस्ट करते हैं एक स्टेटमेंट देके और बोलते हैं कि शायद ये इस तरह का कुछ है, एक स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, अब इसको टेस्ट हाइपोथेसिस को जो है वो टेस्टिंग की जाती है हाइपोथेसिस की। ठीक है, सबसे इस पे हाइपोथेसिस पे ही रहो, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अब वो जो साइंटिस्ट था उसने एक इंटेलिजेंट गेस प्रेजेंट हुआ उस साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन पे रख के कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी कि ये मलेरिया जो है ये वही मलेरिया की जो बीमारी है वो बेसिकली प्लाज्मोडियम की वजह से ही हो रही है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक गेस था, एक जस्ट ऑब्जर्वेशन थी। अब रीजनिंग की तरफ आएंगे तो रीजनिंग हमारे पास दो तरह की है, जिसमें प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और फिर हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, यहाँ देखो फिगर 2.4 में क्या हो रहा है, फीमेल मॉस्किटो है जिसकी बाइट से मलेरिया होता है। ये पता है तुम लोगों को, फीमेल मॉस्किटो की बाइट से मलेरिया होता है, मेल मॉस्किटो की बाइट से मलेरिया नहीं होता। फिर मलेरिया पैरासाइट्स क्या हैं उसमें, प्लाज्मोडियम, ह्यूमन देखो ह्यूमन ब्लड सेल के अंदर। अब आ जाइए इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, एक स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जा रही है। जैसे शार्क एक फ़िश है तो हमने क्या किया, उसको स्पेसिफाई कर दिया किससे, शार्क से। हमने कहा कि सिर्फ शार्क फ़िश है, शार्क स्पेसिफिक हो गई और फ़िश जनरल हो गई। ठीक है, अब डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, यानी कि तुम्हारे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, उसको तो हम स्पेसिफाई कर दोगे इफ़ और देन करके। ठीक है, कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, इफ़ और देन से तुम उसको स्पेसिफाई कर दोगे। और डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वेरीफाई किया जाता है। और यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग में क्या एग्जांपल हमने प्लाज्मोडियम की थी कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। देखो इफ़ और देन आ रहा है इसमें कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड सैंपल्स में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट को हमने कैसे मूव किया कि एक्सपेरिमेंट जो है वो एक दफ़ा पे हमने प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व किया
ऑब्ज़र्व के बाद उस पर हमने क्या किया, हम हाइपोथेसिस जो हमने दिया था हम उसको साइंटिफिक मेथड के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे। एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे किस तरह से डिज़ाइन किया गया, उन्होंने 100 ग्रुप्स बना लिए, 2 ग्रुप्स उन्होंने बनाए, 100 पेशेंट्स के 2 ग्रुप्स बनाए, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप कौन से पेशेंट्स का था, जो हेल्दी पेशेंट्स थे, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो था वो उन पेशेंट्स का था जिनको हमने एक्सपेरिमेंट करना था, जिन पे यानी कि मलेरियल पेशेंट्स का था। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप हेल्दी पेशेंट्स का, हेल्दी पीपल्स का था, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो था वो 100 मलेरिया पेशेंट्स का था। रिज़ल्ट क्या आया, उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद रिज़ल्ट वाकई क्या आया कि जितने भी हेल्दी पेशेंट्स थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं आया, लेकिन जितने भी मलेरियल पेशेंट्स थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम नज़र आया। ठीक है, फिर उसके बाद कंक्लूजन आ गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। फिर थ्योरी आया, थ्योरी में उन्होंने डिफरेंट वेज से उसको आइडेंटिफाई किया।